जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो मेरे गुरुजी का परिवार है उसकी तरफ से, गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरे करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, मैं उनकी जितनी वडियाई करूं उतनी कम है, जितनी भी उनका गुणगान करूं कम है। इतनी मेहरे करते हैं, इतनी मेहरे करते हैं। संगत जी, मेरे गुरुपा भावना और विश्वास को देखते हमें उन पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देवता हैं, महाशिव हैं, ब्रह्मांड के देवता हैं, महाशिव है, बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से होती है, मेरी शाम मेरी रात मेरे गुरुजी से होती है, मेरा पल पल मेरा साथ मेरे गुरुजी होते हैं। मुझे उनके होने का आभास होता है। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरी ज़िंदगी को वही चलाते हैं। उन्हीं की कृपा से मेरी ज़िंदगी चलती है, मेरे परिवार की ज़िंदगी चलती है, क्योंकि ये परिवार मेरा नहीं है, मेरे गुरुपा का है, तो वही चला रहे हैं। संगत जी, क्या बताऊं मैं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर पल हर क्षण मेरा सत्संग है। इतने सत्संग हैं कि सुबह की शाम हो जाए, और इतने सत्संग हैं कि मैं करूं तो भूल ही जाती हूँ। पर मैं सच बताऊं
तो मैं प्यार बहुत करती हूँ अपने गुरुपा से। मेरी जिंदगी मेरे गुरुपा की देन है। मेरी उनसे यही अरदास है, प्रार्थना है कि गुरुपा आप जैसा चलाएं, चलाना चाहें वैसा चलाएं। आपकी रजा में राजी रहना चाहती हूँ। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे राह दिखाइए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन रास्ता नहीं नजर आ रहा। आप ही दिखाएंगे गुरुपा, आप ही चलाएंगे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा आज फिर मुझे हॉस्पिटल बुलाया था। मैंने बताया था कि मेरी सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर ने बुलाया था। गुरुजी, आप जानते हैं ना, मेरी बीमारी भी जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। उन्होंने 21 तारीख की डेट दे दी कि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, फिर एडमिशन होगी, फिर ट्रीटमेंट होगा। गुरुपा, मेरी आपके चरणों में अरदास है, बेनती है, प्रार्थना है कि जो भी बीमारी है, जो भी शरीर में बीमारी पनप रही, उसे जड़ से खत्म कर दीजिए और मुझे डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्करों से बचा लीजिए, क्योंकि मेरे डॉक्टर आप हैं, मेरे सर्जन आप हैं, मेरे मसीहा आप हैं। सच में गुरुजी, फिर भी मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ, लेकिन ये भी कहूँगी जैसी आपकी मर्जी। मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुपा अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। उन्हें भी दुख होता है, तकलीफ होती है, तो वो मुझे दुखी नहीं देख सकेंगे, ना ही मुझे तकलीफ में डालेंगे। बाकी उनकी मर्जी, जो मेरे गुरुजी को मंजूर होगा वो सर मत्थे मुझे मंजूर है। मैं वो हर दुख का, सुख का वो रास्ता पार करूंगी। मैं तो कौन होती हूँ, मेरे गुरुपा करवाएंगे। उन पे अटूट विश्वास है और मेरा विश्वास कभी ना टूटे, कभी ना टूटे। मेरी जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन मेरा विश्वास मेरे गुरुपा पे बना रहे। यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ। गुरुपा एक अरदास और करती हूँ कि हम आपके नादान बच्चे हैं, गलतियां करते हैं। मुझे इतना, मुझ पर कृपा करो कि मैं ना गलती करूं, ना कोई गुनाह करूं, आपका अच्छा बच्चा बन के रहूं। जैसा आप चाहते हैं तभी आगे बढ़ सकूंगी, सबके दुख दर्द दूर कर सकूं। गुरु जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेहर कीजिए। गुरु जी, बच्चों को आपने देखना है, आप जानते हैं बच्चों के बारे में। वो आपके बच्चे, आपके नाती नातिन हैं, उन पर भी कृपा बनाए रखिए। उन्हें भी सुख शांति और सुकून की जिंदगी दीजिए गुरुपा। मुझे भी सुख शांति और सुकून की जिंदगी दीजिए गुरुपा। एक अरदास और करनी है। आपने इस औरत के बारे में बोला था जो औरत घर में काम कर रही है। अब तो 2 हो गई, एक वो पहले वाली भी आ गई है। गुरु जी, वो मुझे देखती है, आप जानते हैं, और घर को संभालती है। मैं नहीं जानती उसके मन में क्या है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ, आप उसके मन को अच्छा कीजिए, उसकी भावना अच्छी कीजिए, उसे वफादार बनाइए, उसे अपने चरणों में लगाइए। इन दोनों को बस अच्छा बना दीजिए गुरुपा, ताकि प्रेम, विश्वास और वफादारी से काम करें। जहां मेरे गुरुपा बैठे वहां गलत ना कोई कर सकता है, ना हो सकता है। अटूट विश्वास है। बस गुरुपा आप कृपा बनाए रखना।
कृपा बनाए रखना गुरुपा। मुझे इस संकट से उभारिए, मुझे इस मुसीबत से निकालिए गुरुपा। मुझे अपने दर्शन दीजिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा। और उन लोगों का चेहरा दिखाइए जो बार 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 हम पर बुरी चीजें कर रहे हैं। कौन है दुश्मन गुरुपा? क्यों इतनी दुश्मनी कर रहे हैं? प्लीज मुझे उसके चेहरे दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, ताकि मैं बच के रह सकूं। गुरुपा, आपने बोला है ना, तू भोली तेरे को समझ नहीं लगती, तो इतनी समझ दे दीजिए गुरुपा। आप बस मेरी अंतरात्मा में बैठकर मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए, मुझे इतनी समझ दे दीजिए ताकि मैं पहचान सकूं सही और गलत को, अच्छे और बुरे को। गुरुपा, गुरुपा, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। गुरुपा, सबसे पहले तंदुरुस्ती दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अच्छी राह पर चल सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा, प्लीज गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेहरे करते, सब पे करना, सब दे दुखा नु दूर करना, सर्वत दा भला करना, सब नु दुख कष्ट बीमारियां तो दूर करना। बच्चियां दे हथ रखना, बच्चियां नु सदबुद्धि देना, सन्मार्ग दिखलाना, ज्ञान दी जोत जगाना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ कोई कोर्ट केस जीत हासिल होवे। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो। आप ऐसे ही प्यार करना गुरुपा, और हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और हम भी आपसे बहुत बहुत प्यार करें गुरुपा। सुख हो या दुख हो, हमेशा हम आपका चिंतन करें गुरुपा। अगर हम मुझसे कुछ गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल से, मेरे बच्चों से, मुझसे और मेरे माँ से। मेरी माँ की बुद्धि आपने बहुत अच्छी कर दी गुरुपा, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी आपने बहुत बहुत अच्छा ब्लेस किया है। ऐसे ही सत्संग परिवार को भी ब्लेस करना, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है, मुझे भी ब्लेस किया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। मंडे की ही बात थी गुरुपा, मेरा कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने ऐसे ही बोला था गुरुपा कि हमारी वो जो मीटिंग रहती हमेशा मंडे की, वो कैंसिल हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा ही काम रिमेनिंग था। तो फिर पता नहीं क्या मिराकल हुआ गुरुपा, और हमारी जो मंडे की मीटिंग थी वो हुई नहीं, और वो हुई ट्यूसडे। तब तक मेरा काम कंप्लीटेड हुआ था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना।
गुरुपा आपका कितना भी शुक्राना करूँ ना वो भी कम है गुरुपा। पता नहीं गुरुपा इन लोगों को मेरी जॉब की परफॉर्मेंस उनको अच्छी नहीं लग रही है गुरुपा। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुझे जब तक जॉब नहीं मिलता तब तक ये करूँगा, बट अभी पता नहीं गुरुपा वो कब तक रखेंगे और क्या करेंगे। बट उसके पहले मुझे दूसरी जॉब मिल जाए तो अच्छा ही होगा गुरुपा, क्योंकि आपको पता है मैं फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा कि आपसे मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे आप सब कुछ देते हो। मैं मांग नहीं रही हूँ गुरुपा, बस बता रही हूँ ये मेरा अभी फ़िलहाल मुझे ये टेंशन है गुरुपा। हम गुरुपा पर ये टेंशन भी आप जल्दी ख़त्म कर दोगे। मुझे पता है गुरुपा आपने बोला है जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा वो तेरे बेहतरीन से बेहतरीन ही होगा। और मुझे पता है गुरुपा आप बेहतरीन से बेहतरीन ही करोगे गुरुपा। गुरुपा जिधर मान सम्मान हो और जिधर आपको जो सही लगे ना गुरुपा वो करना गुरुपा। आपने हमेशा ही जो मेरे लिए अच्छा है वही किया है गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर बात समझते हो गुरुपा। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही है कि मैं किस टेंशन में हूँ, आपको सब कुछ पता है गुरुपा। और आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा, ब्रेन के रिलेटेड और स्टमक के रिलेटेड, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप रियली बहुत प्यारे हो गुरुपा। ऐसे ही प्यार करना गुरुपा। आपकी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए गुरुपा। वो फाइनेंशियली स्टेबल और बहुत भक्कम हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे ईश्वर। आप रियली बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा। आपके वजह से ही मेरी सांसें चल रही है गुरुपा, आपके वजह से ही मैं खड़ी हो पा रही हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना प्यार दिया, इतना समझा, इतना सराहा और हमेशा मेरे अंग संग रहे और हमेशा रहते हो गुरुपा। आप हमेशा मेरी सिचुएशन समझते हो। जब भी मेरे आँखों में पानी भर आता है तभी तभी आप तितली स्वरूप में आके विराजमान हो जाते हो गुरुपा। आप बोल नहीं पाते हो बट सब कुछ जान जाते हो गुरुपा। तभी उस समय पर आप जो ब्लेस करते हो ना गुरुपा वो बहुत अनमोल है और बहुत अप्रतिम है। मेरे आँखों के आंसू आपने ही देखे हैं गुरुपा और आपने ही समझे हैं गुरुपा। आपको जो अच्छा लगे वही करना गुरुपा। गुरुपा आप रियली बहुत प्यारे हो। बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर साथ मेरे साथ रहे हो गुरुपा। हमेशा मुझे गाइड किया है, ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही प्यार करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ, मेरे कुल स्वामिनी से भी क्षमा मांगती हूँ, मेरे माता रानी से भी क्षमा मांगती हूँ। अगर अनजाने जाने में मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करो गुरुपा। अगर अनजाने जाने में मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बच्चों और मेरे माँ से और मुझसे कुछ गलती हुई तो क्षमा करना गुरुपा। हमेशा अच्छे कर्म करे, अच्छा सोचे और अच्छा रहे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, समझने के लिए, हमेशा अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु पूर्णिमा का गुरुपा के लिए लेकर आई हूँ। उनके चरणों में हम चारों का प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी के नाती, गुरु जी की नातिन, उनके दामाद की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरुपा के चरणों में ये सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा है कि 7 जुलाई को तो गुरुपा का जन्मदिन था। उस दिन तो गुरुपा ने जो भी करवाया मेरे से, मैं चाहती थी मेरे अपने पैसे का कुछ मैं करूं। सो मैंने मुझसे जो हो सका उस दिन किया। और आज भी मैंने पूड़ी आलू बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और
खूब सारे फूल से सजा दिया, क्योंकि अभी मैं बहुत लार्ज उस पर नहीं कर सकती। मेरा एक सपना है कि मेरा जब अपना घर होगा, मेरे अपने पैसे से है, इन लॉज का घर है, तो वो गुरु जी का घर होगा। तो गुरु जी अक्सर ब्लेसिंग्स में लिखते रहते हैं, मैसेज आते हैं कि तेरा घर होगा, बहुत जल्दी तुझे नया घर ब्लेस करूँ। इन लॉज का घर है ये, यहाँ पे गुरुजी मंदिर में विराजमान है, लेकिन जब गुरुजी मुझे घर देंगे वो गुरुजी का घर होगा। वहाँ एक खूब अच्छा सा बड़ा सा गुरुपा का स्वरूप लगाऊंगी, अलग से उनका, मतलब छोटा सा ही, लेकिन एक अलग सा दरबार होगा। हर चीज़ गुरुपा की होगी अलग। तो ये मैं सोचती हूँ, गुरुपा ही जानते हैं गुरुपा कैसे करवाना होगा। और मैं सत्संग कर रही हूँ कि आज मैं सोच रही थी गुरु पूर्णिमा पे क्या करूँ, क्या लाऊं। मेरे पास एक नया सूट का कपड़ा रखा था, तो सुबह तो मैं आम और प्रसाद ये सब चढ़ा दी थी। फिर नाश्ता बनाई, सैंडविच वो चढ़ाई गुरुपा के लिए। रोज़ नाश्ते में जो बनता है वो तो लगाती हूँ। और फिर दिन में शाम के टाइम में जब किचन विचन साफ़ हो गई तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और आलू पूरी बनाकर चढ़ाया, और सूट का कपड़ा गुरुपा के पास रख दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई नया ऐसा वो नहीं था कि, और मार्केट भी मैं नहीं गई। गुरुपा ने जो करवाया वो मैंने कर दिया। शुक्राना बाबा, आपने हर चीज़ मेरे मन की करवाई। 7 जुलाई को मैं पूरी आलू, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी बीच में, तो मैं आलू पूरी नहीं बना पाई कि मैं बाहर लंगर बांट दूँ। तो मैंने बिस्किट और पाव लेकर वो सबको 4-5 लोगों को वहाँ पे बाहर, फूल वाली 2 आंटी बैठती हैं, उनकी बेटी है और एक लेडी और है, उन लोगों को दे दिया था। शुक्राना बाबा, आपने जो भी करवा दिया, शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे और तेरा काम बहुत जल्दी होगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना बाबा। बेटे के लिए भी काफ़ी मैसेज आ रहे थे, मैंने सारे सत्संग सुने, तो मैंने पढ़ा, मैंने अरदास की, क्योंकि बेटे ने तो बहुत अच्छा 12th का भी बहुत अच्छा हुआ था इसका, गुरुपा के आशीर्वाद से। और बेटे ने क्या किया, गुरुपा ने ही करवाया। और बिट सैट में भी इसका सिलेक्शन हुआ तो गुरुपा ने ही इसको बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी। बहुत माड़े समय से निकला है, वो भी उठाकर कैसे खड़ा किया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, उसको सद्बुद्धि देते रहिएगा गुरुपा। बहुत समय खराब चल रहा है, कब कौन कहाँ क्या करवा दे समझ नहीं आता। गुरुपा आपके ऊपर सरेंडर किया, दोनों बच्चों को अच्छे से अच्छे रास्ते पे रखिएगा और सद्बुद्धि दीजिएगा, कोई गलत कदम ना उठाने पाए। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। इसके लिए मैसेज आ रहे थे कि तो अपने बच्चे पे ध्यान दे, वो संगति गलत पकड़ रहा है। हर तरह के दोस्त हैं इन लोगों को उठने बैठने, लेकिन इतनी समझ आती जा रही है, आगे क्या करेंगे नहीं जानती, लेकिन गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के बच्चों को और संगत परिवार को आशीषित करने का शुक्राना, हम सबको आशीर्वाद देने का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आगे काम आपको संभालना है गुरुपा, काम आपको करवाना है गुरुपा। के मैसेजेस बहुत पॉजिटिव आते हैं, देखकर हिम्मत बढ़ती है। कभी कभी बहुत डल हो जाती हूँ, कैसे होगा क्या होगा, फिर सोचती हूँ जो सही होगा वो गुरुपा करवाएंगे। शायद गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों से मेरा कोई काम नहीं हुआ है और काम अटके हुए हैं। मैसेज भी आते हैं किसी ने तेरा काम बांध रखा है, कोई तुझ पे क्रिया कर रहा है, लेकिन मैं सब भस्म करूँगा। मुझ पे तो है कुछ मारण क्रिया करवाई जा रही है, क्योंकि मैं ही हर चीज़ दिमाग खोल कर वो करके, गुरुपा ही करवाते हैं बातें, इनको बताना, हस्बैंड अंकल को
अब इनको समझ में आ रहा है, जब मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, अब इन्हें क्या समझ में आ रहा है नहीं पता संगत जी। मेरी मदर इन लॉ के डिब्बे में खूब सारी भभूत थी, खूब लाल पैसा, सब गुरुपा ने निकलवा कर बाहर डलवाया। तेरे कमरे में अभी भी अलमारी में कह रहे हैं कुछ है, कोई एक औरत डाल के गई है तेरे बेड के नीचे। मैंने साफ किया, अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी और अच्छे से साफ करना है मुझे। और कल का सत्संग मैं बताऊं संगत जी, कल क्या हुआ। 9 तारीख को मैं अपने बेडरूम में नहाकर तुरंत गई और कंघी कर रही थी। मैं अलमारी के पास कुछ लेने जा रही थी, मेरी वार्डरोब जो अलमीरा है उसके ऊपर मैंने बैग और हीटर रखा हुआ था पैक करके। उसके बाद मैं सोची कि पहले कंघी कर लेती हूँ, पहले मैं कंघी करके और बिंदी बिंदी लगा लूँ पहले, फिर इसके बाद देखूँ अलमारी में ऐसा क्या है। मैं जाने ही वाली थी तब तक कंघी करने, और जैसे ही कंघी करके मैं मुड़ी, ऊपर से सीलिंग से बहुत बड़ा सा टुकड़ा सीलिंग का कैसे वो फटाक से गिरा, और मैं गई नहीं, मैं मुड़ के देखी, इतनी तेज आवाज में कमरे के बाहर भागी। मुझे लगा कोई चीज ब्लास्ट की है, क्या है, मेरे खुद नहीं समझ में आया कि ये क्या गिरा, जबकि आरसीसी की पूरी वो है, सीलिंग है, ऊपर छत है, और क्या चीज गिरा, कैसे गिरा, इतना बड़ा सा टुकड़ा अलमारी पे गिरा। मुझे तो लगा कि कुछ ब्लास्ट किया है, देखी तो इतना बड़ा सा सीलिंग का टुकड़ा। और वो मैंने सोचा तो हीटर गया, हीटर 3 रॉड का वो वाला बड़ा वाला महाराजा वाला हीटर, मुझे लगा उस पे जो अंदर हेलोजन वगैरह लगे रहते हैं वो सब ब्लास्ट किया। आज उसको भी निकाल के देखा, वो भी ठीक था। और फिर आज मैंने अलमारी ऊपर से साफ की और देखा कितने बड़े से टुकड़े ने, मतलब मेरा कोई कष्ट था क्या था वो गुरुपा ने काटा। शुक्राना बाबा शुक्राना, वरना मेरा तो सर वर फट जाता। मैं तो ऐसे ही कमज़ोर सी हूँ, मेरा सर वर फट जाता। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ आप हैं गुरुपा। आपने जब से पकड़ा तब से मेरे बहुत समय में सुधार आया है हर चीज़ में। वरना दीदी भी मेरी बोलती थी जब आती थी तो, उस वक्त मदर इन लॉ थी, उनके सामने 1-2 बार आई तो देखिए हम तीनों, मैं, मेरी बेटी और मैं, मेरी क्या गुरुजी की नातिन और नाती, हम तीनों उसी कमरे में पीछे अपने बेडरूम में बस हमेशा वही रहती थी। ना ड्राइंग रूम में बैठ सकती थी, ना उधर हॉल में बैठ सकती थी, ना बरामदे में, हर जगह कहीं बैठ नहीं सकती थी। इवन कि मेरे कमरे में सिर्फ कूलर था उस समय, क्योंकि मीटर ज़्यादा वाट का नहीं था संगत जी, तो मैं एक और एसी नहीं लगा सकती थी। तो मदर इन लॉ वाले कमरे में, जिसमें मेरे हस्बैंड भी सोते थे, आज 10 साल से हस्बैंड उन्हीं के रूम में सोते हैं थे, तो वो और उनका छोटा वाला भाई मतलब मेरा देवर, वो तीनों उसी कमरे में, क्योंकि एसी चलता था। और बेटी और बेटा मतलब होल्डिंग डाल, जब बहुत गर्मी होती थी तो देवर ऊपर चले जाते थे, इसके चाचा, और बच्चे सब यहीं नीचे ही सोते थे। और जैसे ही मेरा आने का टाइम हो, मैं अपना काम करके 12:30-1 बजे तक जैसे ही लेटने आती थी, तुरंत मदर इन लॉ एसी बंद करवा देती, बंद करो मुझे ठंड लग रही, मुझे ठंड लग रही। बल्कि मेरे हस्बैंड अंकल ने एक आध बार टोका भी कि अभी तुमको ठंड नहीं लग रही थी, अब जैसे ही मतलब मैं आकर लेटी तो तुरंत बंद करो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, फिर इसी तरह जैसे ही दिन में भी आऊँ तुरंत एसी बंद करो भाई, बहुत। तो एक दिन ये नहीं थे हस्बैंड अंकल मेरे, तो बेटे ने बोल दिया कि दादी जैसे ही मम्मी आती है आप बोल देती हैं बंद करो बंद करो, ऐसा क्यों करती, कहीं हमको ठंड लग रही है, बिल तुम्हारे पापा देंगे क्या।
इस तरह से गंदा सा बोली। फिर मैं गर्म कमरे में ही सोती थी कूलर चलाकर, बल्कि रात में मुझे उठ के नहाना पड़ता था। मैं क्या करती, बहुत परेशान, बहुत मतलब मैं, सब गुरुपा जानते हैं कैसे कैसे समय मैंने काटा है। खैर, शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, नेगेटिव लोगों से दूर करना होने का शुक्राना, करवाने का शुक्राना। जो अभी भी लोग बहुत सारे हैं, एक आध पड़ोसी हैं और हैं लोग जो बहुत चिढ़ते हैं, शुक्राना बाबा ऐसे लोगों से दूर रखने का, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मेरे गुरुपा, आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना सबको। और गुरुपा, आपके चरणों में तो अरदास है मेरी कि गुरु पूर्णिमा का मेरा जो भी सेवा था आपके लिए, वो उसको स्वीकार करिएगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इस शुक्राना सत्संग के साथ कि गुरुपा जो ये सत्संग शेयर करेंगे अंकल आंटी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु दी। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैंने गुरुपा का शुक्राना सत्संग में एक बार मैंने बताया था कि मेरे दांतों में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुपा का, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसमें क्या करूँ। पहले तो मैंने बड़े मंदिर का जल प्रसाद, एक बार मैंने बहुत काफ़ी तेज़ दर्द था तो मैंने जल प्रसाद लिया था मुंह में और उसे मतलब ग्रहण कर ली थी। वो दाँत में गई थी तो वो भी सुकून दी थी मुझे काफ़ी। मतलब उसको लेने के बाद मैं चैन से रह पाती थी जब जब मैं जल प्रसाद ले लेती थी तो संगत जी, मैं गुरुदेव की पूजा कर रही थी और करते करते मुझे ये शुक्राना मैंने पहले भी शेयर किया है। करते करते मुझे पता नहीं ऐसे ही ध्यान आया कि जब गुरुपा का चंदन तिलक हर रोगों को दूर कर सकता है, हर दुख विपत्ति से बचा सकता है, तो मेरे दांतों में इतने कष्ट है तो क्यों ना मैं इसे अपने दांतों में लगा लूँ। तो मैंने अपने दांतों में 2-3 दिन लगाए थे संगत जी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। मेरे वो कष्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन वो सत्संग मुझे गुरुपा ने कल सुनाया, जो दूसरे आंटी के मुख से मैंने सुना कि उनके अंकल जी को ये प्रॉब्लम दांतों की थी और उन्होंने भी सोचा कि चंदन तिलक को दांतों में कैसे लगाया जाए और फिर उनका भी दर्द मतलब बहुत कम हो गया और वो आराम से सो गए। तो गुरुपा के चंदन तिलक, उनका जल प्रसाद, ये सब बहुत हम लोग भाग्यशाली है संगत जी, जो हमें ये सब प्राप्त होता है। तो इसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे घर पधारे और हमें कृतार्थ किए गुरुपा, अपनी चरण शरण में लिए गुरुपा। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी बाह पकड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की बहुत मेहर है। मैंने
और भी सत्संग सुने थे संगत जी। वो सत्संग तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वाकई में गुरुपा ने कहा था कि वो सत्संग सुनने के लिए बिल्कुल जैसे देखो वैसे ही सुनो। पर संगत जी मैं उस समय नहीं सुन पाई, मैं डाउनलोड करके छोड़ दी। पर शाम हो चली थी, मेरे अंकल जी बाहर जा रहे थे किसी काम से। वो निकले, शाम की 5 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो सत्संग इतनी मतलब उसके हेडिंग कुछ काफ़ी ऐसे थे कि मुझे थोड़ा सा डर लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है ये सत्संग सुन। और अभी आज ही हो सकता है, इस तरह था संगत जी। तो मैंने वो सत्संग जब सुनी तो मैं इतनी भावुक हो गई कि आंटी जी ने अपनी ऐसा सत्संग था संगत जी कि मैंने सुन के मुझे ही लगा कि गुरु का इतनी कृपा करते हैं। बता रही थी कि उनके अंकल जी का मतलब उन्हें उनके अंकल जी को ये महसूस हुआ आधे रास्ते में कि उनकी आत्मा निकल के बगल में खड़ी होए जा रही है और वो उनका शरीर पूरी तरह से छूट चुका है। ये सब अनुभव होने के बाद भी गुरुपा ने उसे बाइक में बैठा के उन्हें घर तक पहुंचाया और वो अभी तक सुरक्षित है, बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये सत्संग जब मैंने पूरी नहीं सुनाई संगत जी उन आंटी का सत्संग आपको, लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि गुरुपा हम बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं कि हमें एक खरोच भी गुरुपाल समझे नहीं आने देते हैं। वो सारे अपने ऊपर लेते हैं। पता नहीं हमारे गुरुदेव कितने कष्ट में रहते होंगे। ये बात तो खुद सोचिए संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं शुक्राने में क्या कहूँगी, क्या शुक्राना करूँगी। इस वजह से मैं बैठते बैठते संकोच में आ रही थी संगत जी कि मैं बैठूं कि ना बैठूं आज, कि मैं क्या कहूँ करूँगी शुक्राना। तो देखिए गुरुपा का शुक्राना। तो मैंने वो सत्संग छत पे गई थी मैं, और मेरे अंकल जी तो ड्यूटी चले गए थे। मैं थोड़ा सा सुनी, फिर मैं थोड़ा सा थोड़ा देर बाद फिर थोड़ा सुनी जाके छत पे। मैं इतना मेरा मन ये हुआ कि गुरुपा मुझे सोचिए कितनी बड़ी भी मेरे अंकल जी भी उसी टाइम निकले थे। अब गुरुपा ने ये सत्संग सुनवा के कितने बड़े कष्ट से मुझे बचाया। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ये मुख आपके शुक्राना करते करते नहीं थकेंगे गुरुपा। ऐसी दात बख्शिए कि मैं हमेशा आपका शुक्राना करते रहूं, चाहे दुख हो या सुख हो। क्योंकि मुझे ये भी समझ में आया कि अगर दुख भी आपको मिल रहा है तो वो भी सुख ही समझिए, क्योंकि उससे भी बड़ा कष्ट आपके ऊपर होगा जो गुरुदेव ने काट दिया होगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। पर संगत जी जब मैं ये सत्संग सुन के बैठी या सुन ही रही थी, एक कबूतर, आजकल मुझे कुछ अलग तरह के कबूतर दिखते हैं, छोटे छोटे से साइज में होते हैं, और वो आके बैठे मेरे छत पे। मैं समझ गई कि गुरुपा ही आए हैं, बड़े प्यार से देख रहे हैं। मैं फिर भी मैं फ़ोन में शायद किसी से फिर बात कर रही थी या सत्संग ही सुन रही थी, और वो बैठे थे। फिर थोड़ा देर बाद वो उड़ गया। तो गुरुपा आप बहुत हम बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितने बड़े बड़े दुख से बचाते हैं। फिर दूसरा सत्संग भी था, कैसे भी सुन। तो वो सत्संग जब मैंने सुना, उसमें उन आंटी के बेटे का हाथ पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इस तरह का सत्संग था। उसे मैंने बहुत ध्यान से नहीं सुना संगत जी, पर मैंने इतना तो सुना। तो गुरुपा मेरा भी बेटा है। मुझे ये समझ आया कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुपा इतने
छोटे से सत्संग सोचिए तो एक तरह से सत्संग सुना के कटवा देते हैं। कैसी कैसी लीला है इनकी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम संगते तो समझ जाते हैं कि ये गुरुपा की कृपा है, लेकिन आप अदर किसी से कहिए तो वो ना तो सुनेंगे ना समझेंगे और कहेंगे कि कैसी बावली सी बात कर रही है, कि कोई जीव जंतु मर गया तो वो तुम्हारा कष्ट कैसे कट गया, इतना आप समझा ही नहीं पाएंगे। तो गुरुपा, आपने इतनी सद्बुद्धि हमें दी है, हम संगतों को दी, कि हम आपके इस जो आप विधान बना के रखे हैं इसे समझ पाते हैं और शुक्राना कर पाते हैं। तो गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की बहुत मेहर है। शाम को जब मैं बैठी क्या कर रही थी मुझे ध्यान, हाँ गुरुपा का गुरबानी लगाई थी या गुरु मंत्र लगा रखी, गुरबानी बजा रखी थी संगत जी। और मैंने जरा सा, हाँ शायद चार्जर निकाली और वो गुरबानी बदल के संगत जी, वो अब 2-3 गुरबानी बदल के उसके बाद लास्ट में वो बजने लगा, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी का धुन। मैं आश्चर्य खा गई। मेरी बेटी भी बैठी थी। मैं बोली, देखा आज गुरु पूर्णिमा है ना, इसीलिए गुरुदेव ने अपनी धुनी बजा दी है। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में हमेशा हर समय वंदन है गुरुपा। आपके चरणों में हमारा शीश हमेशा झुकी रहे और हम आपकी कृपा पात्र बने रहे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा घर की सारी भागदौड़ ले रखे हैं। मुझे मैसेज आया था कि तू पैसों के लिए काफ़ी परेशान रहती है, घर में तेरी काफ़ी तंगी है ना, तो ये ना सोच तेरे कोई भी काम ऐसे रुके हैं जो पैसों की वजह से रुक जाए। मैंने मन में सोचा कि नहीं, तूने जो सोचा वो पूरा तो हो जाता है ना, तो हाँ वाकई हो जाता है, बल्कि यही है कि मैं खुद ही वैसा कोई काम ही नहीं फैलाती संगत जी। मैंने मन में सोचा कि वैसा तो मैं सोचती ही नहीं कि जो मुझे लेना हो मैं नहीं ले पाती, जो लेना होता है ले ही लेती हूँ। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल से सावन शुरू है। हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा दिन है। अब हर दिन ही शुक्राना, हर हर दिन हमें पता है, हमें ध्यान आता है कि गुरुपा मुझे सावन में ही जोड़े थे, अगले सावन में। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और पूरे सावन उन्होंने इतने ब्लेस किए थे, इतने दर्शन दिए थे कि मैं ये चमत्कार देख के बिल्कुल आश्चर्य खा गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ हर दिन। मैं कुछ हद तक तो एकाएक परेशान नहीं संगत जी, एकदम मैं आश्चर्य में पड़ गई थी कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े चमत्कार कैसे हो रहे हैं। गुरुपा ने बहुत कृपा करी, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। इतना ब्लेस किया, लेकिन मैं मूर्ख ये नहीं जानती थी कि संगत जी, सॉरी मूर्ख नहीं कह सकती, कह कि गुरुपा कहते अपने आप को गलत ना बोल। तो मैं इतना नहीं समझ पाती थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं मैं ये सोच में पड़ गई थी कि मेरे साथ ये कौन कौन सी घटनाएं घट रही है। और मैंने सारी घटनाओं को कभी अपनी मम्मी को, कभी अपनी बहन को, सबको बताते रहती थी। और फिर जस्ट गुरुपा के मैसेज आते थे कि सबको ना दसा कर, सारी बातें तेरी ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है, वो उसके पास चली जाती है जिससे तू बोलती है। तो
फिर अब मुझे समझ में आता है कि सही बात है, मैं अपनी सारी ब्लेसिंग इस तरह करके सब में बांट देती थी और मुझे नहीं समझ आता था। फिर गुरुपा समझाते थे और एक दिन गुरुपा ने कहा, तूने सारी ब्लेसिंग खो दी है, लेकिन चल मैं तुझे फिर से ब्लेसिंग दूंगा। इस तरह ही कुछ बात थी संगत जी, मैं भूल चुकी हूँ, मुझे उतनी अच्छी तरह से याद नहीं है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब तो गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं, हर दिन ब्लेस करते हैं, हर दिन। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन रात का शुक्राना गुरुपा, बच्चों को सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरुपा। अब समझ आता है कि वाकई में आप हमारे बिल्कुल अंग संग हो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग हम तक पहुंचती है गुरुपा, मैं अनुभव कर पाती हूँ और मेरे बच्चे सब में सुधार देखने को मिलता है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, हमें सही रास्तों पे चलाते हैं आप, हमें इतनी बुद्धि प्रदान करते हैं कि हम सही गलत का समझ रख सकें। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कल तक मेरे पास बहुत अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, लेकिन आज अचानक ही सारे मैसेज नेगेटिव हो गए हैं। और एक चैनल है गुरुजी की लाडली सरिता, जो हमेशा ही नेगेटिव मैसेज देती हैं। इतने नेगेटिव उनके जो मैसेज के जो होते हैं, सत्संग के इतने नेगेटिव मैसेज होते हैं कि उनको देख करके दिमाग खराब हो जाता है। आज भी एक सत्संग आ रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे उन्हें ज़बरदस्ती बांध के रखा है और मुझको निकाल, मैं नहीं रहना चाहता। हम कोई गुरुजी को कैसे बांध के रख सकता है संगत जी? गुरुजी किसी के बांधने से कैसे बन सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कैसे कैसे अजीब अजीब से मैसेज दे देते हैं लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए। अजीब अजीब से हमेशा नकारात्मक व्यू रहते हैं ये सरिता जी के। और पता ही नहीं इतना क्यों डेंजरफुल बना के रखते हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत परेशान लोग हैं उनको और भी डराना और भी उनको टेंशन देने का काम करते हैं ये लोग। कुछ पॉजिटिव देंगे तो हम जो परेशान चल रहे हैं, कम से कम उनको कुछ तो सुकून मिलेगा, कुछ तो हिम्मत मिलेगी। लेकिन ये लोग तो जैसे हम क्या गुरुजी को बांध के रख सकते हैं? गुरुजी बांध के रखने वाली बात है क्या? पता ही नहीं कैसे अजीब अजीब मैसेज दे देते हैं ये लोग, मालूम नहीं है संगत जी। इस तरीके से जो मैसेज आ रहे हैं गुरुजी की लाडली बेटी सरिता, प्लीज़ ये थोड़ा सा चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके के मैसेज ना दें। बहुत परेशान करते हैं ये ऐसे मैसेज, हमें बहुत दुखी करते हैं। हम परेशान पहले ही हैं और ज़्यादा दुखी करते हैं। कुछ अच्छा नहीं लिख सकते तो इतना नेगेटिव भी मत लिखिए अपने व्यू बढ़ाने के लिए। गुरुजी, मैं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं कोई नेगेटिव में क्यों किसी को बांध के रखेंगे हम? कैसे मेरे पास ये फ़ोन में अभी मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तुमने मुझे बांध के रखा हुआ है, मुझे निकल जाने दे। इस तरीके से गुरुजी कहेंगे?
इस तरीके का मैसेज क्यों आया है? इनके लिए तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों को कोई सत्संग इस तरीके का शेयर थंबनेल लेने का, इस तरह का मैसेज देने का कोई हक नहीं बनता। गुरु जी इस तरीके के मैसेज नहीं देते हैं अपनी संगत को डराने के लिए। डराने वाला काम ही नहीं करते गुरु जी कुछ ऐसा। पहले बड़े घर से लाइव आता था इस तरीके के, वो भी नेगेटिव मैसेज देते थे, और ये भी थोड़ा वही उसी अंदाज में नेगेटिव मैसेज देती है। कभी भी मैं काफ़ी दिनों से देखती चली आ रही हूँ कि बिल्कुल भी कभी इनका कोई भी पॉजिटिव नहीं आता है, हमेशा नेगेटिव ही रहता है। तो संगत जी कुछ इनके लिए कुछ ऐसा कुछ कीजिए कि ये इस तरीके के मैसेज ना दें और ना ही टेंशन क्रिएट करे ज़्यादा। मेरा इसी के साथ में अपना ये शुक्राना सत्संग। गुरु जी बहुत मेरी मदद कर रहे हैं। कल भी मेरे को बहुत हेल्प की थी मेरे गुरु जी। बहुत अच्छा मेरा दिन बीता। लेकिन पूर्णिमा है, पूर्णिमा के आसपास तो मेरे साथ में होता ही है मेरे साथ में। बहुत बुरा होता है। गुरु पूर्णिमा, अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, ये सब इन दिनों में तो मेरे साथ होता ही है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनका तो हमेशा का ही है नेगेटिव मैसेज देना। तो इनके प्रति तो थोड़ा कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये हमारे जो टेंशन के दिन हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा बुरा सभी के ऊपर टाइम आता है, परेशानियां सबके ऊपर आती है, और परेशानी के दौर में ये इस तरीके का नेगेटिव मैसेज देती हैं, तो इनको इस तरह का कुछ करने का हक नहीं है। इस तरह का ये मैसेज देना इनका नहीं बनता। तो संगत जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको इस तरीके के मैसेज देने के लिए कोई रोक लगाइए। इन पर इस तरह का कोई मैसेज नहीं देने दीजिए। इसी के साथ में अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी का मैं विराम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। वो परेशान नहीं करते अपनी संगत को, वो हिम्मत देते हैं, वो परेशानी नहीं देते हैं, वो टेंशन नहीं देते, टेंशन का हल निकालते हैं, परेशानी का हल निकालते हैं। मैं गुरु जी की हमारे पे इतनी कृपा है, जो आज मैं एक साल से जो मैं सही सलामत जी रही हूँ अपने बच्चों के साथ में, गुरु जी के ही शुक्राने, गुरु जी की कृपा से ही जी रही हूँ, और उन्हीं की दया से ही, उन्हीं ने ही मेरे को बचा रखा है, मेरे बच्चों को बचा रखा है। मैं उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी का। गुरु पिताजी इतने अच्छे हैं। परेशानियाँ सभी के लाइफ में आती है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती है, लेकिन उन परेशानियों में इजाफा करने का किसी को हक नहीं है, और टेंशन क्रिएट करने का किसी को राइट नहीं है। तो गुरु जी जो नेगेटिव संगत जी जो भी नेगेटिव मैसेज देते हैं, उनको थोड़ा सा इतना तो बता ही सकते हैं कि इस तरीके के मैसेज ना दें। अपने थंबनेल्स को थोड़ा सा ठीक रखें, पूरा पॉजिटिव ना रखें, तो इस तरीके के बिल्कुल नेगेटिव भी ना रखें। ऐसे मैसेज ना दें गुरु जी, ऐसे संगत जी इस तरीके के मैसेज ना आए। मेरे आपसे इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ, और सत्संग शेयर करने वाले संगत जी उनको भी मैं बहुत उनके लिए भी ब्लेस करने के लिए कहती हूँ गुरु जी, उनको लिए भी ब्लेस कीजिए। और उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि जो भी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, कि वो भी नेगेटिव मैसेज ना दें, अपना थंबनेल्स पॉजिटिव रखें, ताकि टेंशन ना हो, परेशानी ना बढ़े लोगों की, परेशान लोगों को और परेशानी ना बढ़े। ठीक है, अपने थोड़ा बहुत अगर कष्ट का काटने का है तो थोड़ा ठीक ठाक करके दीजिए, बिल्कुल नेगेटिव मैसेज ना दीजिए, हमेशा नेगेटिव मत दीजिए, थोड़ा अच्छे मैसेज दीजिए। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी।